श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध 37वां अध्याय 37 केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती को खड़ता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, मुंह क्या था, मानो किसी वृक्ष का खोलर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़के के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैला कर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केशी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है वैसे ही श्रीकृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी है। कंस के यहाँ लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं क्योंकि पंचकोशु गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभो, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभो, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलयापीठ हाथी और स्वयं कंस को मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, काल्यवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के छी चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे।
आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ सिमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभो, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए कालरूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभो, आप विशुद्ध ज्ञानघन हैं, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड, एक रस, सच्चिदानंद स्वरूप, निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित, परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वतवंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा व्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे ग्वालबाल पहाड़ी की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उनका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वालबालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वालबालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं। परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वालबालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वालबाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण व्रज में चले आए। दशम स्कंद, पूर्वार्ध, 38वां अध्याय। 38 अक्रूर जी की व्रज यात्रा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंदबाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थितियों में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्रकुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन। परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस के भेज ने मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है।
उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नभमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी थी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वालबालों के साथ वन वन में विचरते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्रीचरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, तोते की थोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मन मन मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुखकमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योगमाया से ही अपने आप में भ्रूविलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणगान का ही ऐसा माहात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज व्रज में निवास कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं, और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वालबाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपना करकमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे करकमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं, जो कामरूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं करकमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं करकमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय व्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निःशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है।
ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्म में बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुहमांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहां सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घरवालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्वफल कनंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंद गांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। व्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलंबर। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गजशावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे, उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदिकारण, जगत के परम पति, पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अनकौंती से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधिपूर्वक उनके पांव पखारकर मधुपक आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया।
इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं? अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर से रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। दशम स्कंद पूर्वार्ध 39वां अध्याय 39। श्री कृष्ण बलराम का मथुरागमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गईं। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती? फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ हैं न? हमारा नामात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उनकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें? चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निर्पराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उनको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे व्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी व्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुम्हला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हो और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मन मन मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गोपियां मन ही मन भगवान की लचकीली चाल, भाव भांगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गईं। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड के झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो,
उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने डैक की बात है। विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं, इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। अहो, नंदनंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। जब हमारे व्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, अब वे उनका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारी श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंदबाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियों अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ये लौटकर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दाशार, भोज, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमारमल गुणसागर नटनागर देवकीनंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह क्रूर कितना निष्ठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंददुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं हैं। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो, हम स्वयं ही चलकर अपने प्राणप्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राणवल्लभ नंदनंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां, जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थीं। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सांकाल में प्रतिदिन वे ग्वालबालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौएं चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलके और गले के पुष्पहार गौं के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेदालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोरथ भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श, उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन,
घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राणप्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन, मुस्कान आदि निरखकर कुछ कुछ सुखी हुईं। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गईं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वही ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आएं, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आईं। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट के खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में वे शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा। वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है और सिद्धक, चारण, गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट सुशोभित है। कमलनाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहले हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्तदल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। भौहें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुघड़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हृष्ट पुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि और त्रिवलियुक्त उदर पीपल पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और नितंब, हाथी की सूंड के समान जांघें, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी, संकादि परमर्षि, परब्रह्म, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, खलादिनी, सवित और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम शक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दशम स्कंद, पूर्वार्ध, 40वां अध्याय। 40 अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभिकमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है
जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उनके व्यवहार के कारण हैं, और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ है और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में, समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्ममार्ग का उपदेश करने वाली त्रिविद्या के द्वारा, जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम, वज्रहस्त, सप्तर्षि आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्धचित वैष्णवजन आपकी बतलाई हुई 5 रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान, दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभो, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सबेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। प्रभो, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थानवर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं, और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत हैं। परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके हाथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों की साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञानमूलक है, और वह देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त हैं, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देवी द्रगन भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है, प्रजापति जन्नेन्द्रिय है, और वृष्टि ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गुलक के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभो, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं, और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभो, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटब नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंद्राचल को धारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था, आपको मेरा बार बार नमस्कार। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से 3 लोक नाप लिए थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था, मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णवजनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे,
मैं आपको नमस्कार करता हूँ और पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्रायः हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान। ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह, पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभो, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दैक को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दैख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सिवार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मन को मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसीलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। प्रभो, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियां होती हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दैख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं तथा आप ही उन सबके नियंता भी है। आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभो। आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय हैं तथा आप बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ प्रभो। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। दशम स्कंद पूर्वार्ध 41वां अध्याय 41। श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रही थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो? भगवान, जितनी भी वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सबकी सब जिन में है, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंदमग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वही यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं।
केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वालबालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मुनि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चहरदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन शोभायमान हैं। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोम्पले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वालबालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़ से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पांव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंच पाई थी और दूसरी में बिना आजे जी चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमलनयन भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेमभरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल, व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य हैं, धन्य हैं। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र हो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं।
इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आपेक्ष करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसे बढ़ बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज्य कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए, ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्यामगज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधिपूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभो, आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों समरूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान, जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुंथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वालबाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द, मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति हेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंशपरंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए।